सोशल मीडिया पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग तेजी से ट्रेंड कर रहा है। इसी क्रम में भीलवाड़ा की गायिका वंशिता जांगिड़ ने भजन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। डायरेक्टर चैनसुख जांगिड़ ने बताया कि इसको एनआर म्यूजिक एंड फिल्म द्वारा रिलीज किया गया है तथा इसकी शूटिंग सींदरी के बालाजी गौशाला में की गई है। भारत के पीएम मोदी जी, थोड़ा ध्यान इधर देना। दुनिया के टीवी चैनल पर एक खबर चलवा देना। राष्ट्र पशु गौ माता को तुम अब तो घोषित कर देना। अमरपुरा चैनपुरा के समीप गुरुवार को बनास नदी से बजरी भरने जा रहे ट्रेलर से बनास नदी की पुलिया पर ट्रैक्टर से आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे से ट्रैक्टर का बड़ा पहिया धमाके के साथ फूट गया। हादसे के दौरान ट्रैक्टर बनास नदी की पुलिया पर झूल गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर पुलिया से नीचे नहीं गिरा। हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बचा। अचानक हुए टायर के धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए। जानकारी के अनुसार गुरुवार को बजरी भरने जा रहा ट्रेलर ने बनास नदी की पुलिया पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। इस मामले को लेकर ट्रैक्टर मालिक ने पारोली पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। दिन भर ट्रेलर पारोली पुलिस थाने के बाहर खड़ा रहा। पारोली थाना दीवान जगदीश भाट ने बताया कि गुरुवार को देर रात ट्रेलर और ट्रैक्टर मालिक के बीच आपसी राजीनामे से सुलह हो गई। रोपा से कोठास तक निर्माणाधीन 13 किलोमीटर के एमडीआर 56 सड़क पर आए दिन उड़ती धूल के गुबार के कारण दोपहिया वाहन चालक वे पैदल चलने वाले राहगीरों के साथ ही सड़क किनारे रहने वाले लोगों व दुकानदारों का हाल बेहाल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि दिन भर निर्माणाधीन सड़क पर बजरी भरे वाहनों की भारी आवाजाही से सड़क पर उड़ती धूल के गुबार के कारण मकानों में रहना व जीना दुभर हो गया है। निर्माणाधीन सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं किए जाने से मकानों व दुकानों में मिट्टी की परत जम जाती है। कई बार सड़क निर्माण ठेकेदार व बजरी ठेकेदार को उड़ती धूल की परेशानी के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं बजरी ठेकेदार कर्मी द्वारा केवल पुलिस थाने के यहाँ पर वे बजरी चेक पोस्ट के यहाँ पानी का छिड़काव करते हैं, लेकिन आबादी क्षेत्र में अन्य जगहों पर पानी का छिड़काव नहीं किए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जाजपुर उपखंड क्षेत्र के एनएच 148 टी नेशनल हाईवे पर धोड़ पंचायत के नाडिया गांव में शुक्रवार को सुबह लगभग 5 बजे सड़क पर बैठी 5 गायों को अज्ञात वाहन ने दर्दनाक पूरी तरह से कुचल दिया, जिससे पूरी सड़क पर गायों के मांस के चिथड़े ही चिथड़े बिखर गए व पूरी सड़क खून से लथपथ हो गई। आज सुबह जल्द ही किसी अज्ञात वाहन ने गायों को दर्दनाक रूप से बुरी तरह कुचलकर मौके से फरार हो गया। सुबह जानकारी होने पर ग्रामीणों द्वारा सड़क के दोनों तरफ से आने जाने वाले वाहनों को रोका गया, जिससे थोड़ी देर में वाहनों की लंबी कतारें लगने से जाम लग गया। जाजपुर थानाधिकारी राजकुमार नायक ने मौके पर पहुंचकर मृत गायों को एवं मांस के चीथड़े को जेसीबी की मदद से बॉकेट में भरकर ट्रॉली में भरकर हटवाया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सरपंच शिवराज मीणा और ग्रामीणों ने सड़क पर ब्रेकर व बैरिकेड्स लगाने की मांग करते हुए अज्ञात वाहन के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु दर्दनाक घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रायला सरेरी बांध चौराहे पर हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में राष्ट्रीय तेजवी सेना द्वारा सभा बुलाई गई, जिसमें 9 सितंबर को एमपी से आने वाले तेजाजी महाराज का ध्वजा का स्वागत व विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। ओम प्रकाश लामरोड ने बताया कि गोविंदपुरा कमलियास में वीर तेजाजी महाराज की विशाल भजन संध्या एवं ध्वज यात्रा के स्वागत के उपलक्ष्य में विस्तृत चर्चा हुई एवं राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लामरोड, उपाध्यक्ष राजमल डंकास व संरक्षक हेमराज गढ़वाल डाबला को मनोनीत किया गया, जिनका माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा 9 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर प्रदेश सचिव छोटू बड़ला, जिला महामंत्री शंकरलाल खाकल, समाजसेवी हरिकिशन चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश कोरा, महामंत्री सत्यनारायण मुंडेल, समाजसेवी लालाराम डीडवाल, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश गढ़वाल, मुकेश चौधरी, जगदीश जाट आदि मौजूद थे। नौगांवा सांवलिया सेठ मंदिर में शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने भजनों की प्रस्तुति देने के साथ ही कल्पवृक्ष के जोड़े की परिक्रमा लगाकर भगवान सांवलिया सेठ से मनोकामना पूर्ति की कामना की। मंदिर प्रबंध समिति के संयोजक गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि मंदिर में नौगांवा सहित आसपास के गांवों से महिलाओं सहित अन्य श्रद्धालु नियमित दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शुक्रवार को नौगांवा की दर्जनों महिलाएं मंदिर में पहुंची और भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन के साथ ही मंदिर परिसर में कल्पवृक्ष के जोड़े की परिक्रमा लगाकर मनोवांछित फल प्राप्ति की कामना की। इस मौके पर महिलाओं ने
भजन प्रस्तुत कर माहौल को धर्ममय बना दिया। पुजारी दीपक पाराशर ने सभी को प्रसाद वितरित किया। मंदिर में भगवान सांवलिया सेठ की प्रतिमा का भी भव्य श्रृंगार किया गया। भिलवाड़ा जिले के रूपाली गांव में शुक्रवार को एक बंदर का देहांत हो गया। भाजपा कार्यकर्ता हरि सिंह शक्तावत, भंवरलाल जाट, रामेश्वर सैन, अंबालाल जाट, छीतरगिरी, कमलेश गिरी, शंकर जोशी व ग्राम वासियों के सहयोग से बंदर को गुलाल व पुष्पों की वर्षा करते हुए भजन बोलते हुए अंतिम संस्कार के लिए ले गए। वे पूरे विधि विधान से तालाब की पाल पर अंतिम संस्कार किया गया। यह सूचना पवन कुमार पारिक ने दी। अखिल भारतवर्ष की धर्म संघ, स्वामी करपात्री फाउंडेशन एवं हरिशिव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में मेवाड़ की पावन धरा पर दूसरी बार धर्मनगरी भिलवाड़ा में बाल ब्रह्मचारी त्रयंबकेश्वर महाराज के सानिध्य में होने वाले 100 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ को लेकर भव्य यज्ञशाला तैयार की जा रही है। दूसरी ओर काशी के विद्वान पंडितों द्वारा होने वाले इस यज्ञ से पूर्व माताओं बहनों की कलश यात्रा 13 सितंबर को निकाली जाएगी। इसके लिए महत्वपूर्ण बैठक 4 सितंबर शनिवार शाम 5 बजे हरिशिव उदासीन सनातन मंदिर में होगी। बैठक में कलश यात्रा व यज्ञ में आमंत्रण देने के लिए पीले चावल देने की परंपरा निभाने पर चर्चा की जाएगी। कलश यात्रा संयोजक गोविंद प्रसाद सुरानी ने बताया कि पेज के बालाजी मंदिर से निकलने वाली इस कलश यात्रा में महिलाएं केसरिया वस्त्र पहनकर सिर पर कलश धारण करते हुए चलेंगी। शोभा यात्रा में हाथी व घोड़े भी शामिल होंगे। कलश यात्रा में कोविड-19 गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा।